Good morning, student. Hope you all are fine. Today we will discuss about the topic of seed. तो बेटा आज के टॉपिक में हम सीड के बारे में आपको बताएंगे कि भाई सीड क्या होता है। तो इसने क्या बोला, सीड इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी बेटा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर और जो उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या होता है, सीड होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई पहले पोलिनेशन होता है और पोलिनेशन के बाद जो है ओवरी मैच्योर होती है, ओवरी का फ्रूट बन जाता है और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसने क्या बताया बेटा, तो इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइपिकल मैच्योर सीड इज हैविंग 3 मेन पार्ट्स। अब भाई जो सीड होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो, कोटिलिडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड एंडोस्पर्म। अब देखो बेटा, मैं आपके सामने क्या है एक सीड ड्रॉ कर रहा हूं। अब भाई मैंने ये आपके सामने एक सीड बना दिया है और जो ये सीड है इस सीड के अंदर क्या है, ये दोनों, ये जो सीड आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये दोनों क्या है, एक ये और एक ये है बेटा कोटिलिडन्स। क्या है? कोटिलिडन्स। अब ये जो कोटिलिडन्स हैं, अब जो इसके बीच में ये क्या आपको दिखाई दे रही है, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बेटा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है भाई। अब क्या है, आपको पहले मैं बता दूं कि भाई 2 टाइप के सीड होते हैं, आपको पता ही है। अब ये जो सीड है, आपको ये जो सीड दिखाई दे रहा है, ये जो सीड है ये है डाइकोट सीड। ठीक है। अब क्या होता है, अब जो ये सीड का जो कोटिलिडन्स है, कोटिलिडन्स से जो अपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेटा प्ल्यूमूल। क्या बोलते हैं? प्ल्यूमूल। और जो ये प्ल्यूमूल होता है ये क्या होता है, लास्ट में सूट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब हमने क्या किया, कोई भी सीड ग्रो करवा दिया और फिर उसके अंदर से एक ऊपर वाला पोर्शन निकलेगा और नीचे निकलेगा एक। अब एक तो यहां से एम्ब्रियोनियल एक्सिस से नीचे की तरफ निकलेगा और एक ऊपर की तरफ निकला। जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या है बेटा, प्ल्यूमूल। और जो प्ल्यूमूल है ये बाद में सूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सूट के अंदर। और जो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। अब इसकी क्या बन जाती है, रूट बन जाती है। क्या बन जाती है? रूट। ठीक है भाई। अब बात आती है कि भाई जो सीड है ना वो भी 2 टाइप के सीड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के सीड होते हैं। एक तो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी नॉन एल्बुमिनस, और एक एक्स एल्बुमिनस सीड यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और एक होता है बेटा एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमिनियस सीड बोलते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम क्या बोलते हैं? नॉन एल्बुमिनियस सीड। अब बात आती है कि जो ये सीड है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है बेटा, सीड के जो अपर की जो ये कवरिंग है ना, ये जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है ये क्या होती है, इसकी सीड कोट। अब ये सीड के बाहर वाली जो कवरिंग है ये क्या है भाई बच्चों, ये क्या है? सीड कोट। क्या है ये? सीड कोट। एक होता है इसके अंदर एम्ब्रियो, कोटिलिडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस मैंने आपको बता दी, ये वाली एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और फिर इसके अंदर क्या है, इस सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यानी एम्ब्रियो यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है कि भाई इस सीड के अंदर एक फूड मटेरियल स्टोर होता है। और जो सीड है वो भी क्या है, 2 टाइप की है, आपको इसने बता दी कि जब भी इसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो कुछ सीड के अंदर एंडोस्पर्म जो है बच जाता है और कुछ के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता। अब जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है तो वो सीड क्या होते हैं, यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इन दिस सीड द एंडोस्पर्म इज एब्सेंट एट मैच्योरिटी।
यानी बेटा ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म जब भी वो मैच्योर होते हैं तो वो क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान वो एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है बेटा, ठीक है। अब वो कंज्यूम कर लिया जाता है तो इसका एग्जांपल है कैस्टर, एंडोस्पर्मिक सीड। अब इसने क्या बताया, द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कोटिलिडन्स, जो भी फूड मटेरियल्स है मतलब इसका एंडोस्पर्म उसने क्या किया, स्टोर कर लिया। अब ये जो बीज है ये क्या एक सीड है। अब इसका एंडोस्पर्म यानी जो वोटरी सब्सटेंस है वो कुछ सीड में क्या हो जाता है, जैसे ही एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होने लगती है तो वो इसको इसके द्वारा क्या पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाएगा। और कुछ सीड क्या हो जाएंगे बिल्कुल अंदर से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब अंदर से पूरे भरे हुए आपको मिलेंगे। जैसे मटर का सीड है या फिर आपको किसका ग्राम का सीड आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा, यानी इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो फुल्ली क्या है, कंज्यूम कर लिया गया। अब कंज्यूम कर लिया गया तो इसके बीच में खाली जगह नहीं बची ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, इसके एग्जाम्पल है जैसे ग्राम है, पी है, बीन है, ग्राउंड नट है। ये मोस्टली जो डाइकोट जो सीड होते हैं इसके अंदर क्या है, इनका एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है और ये अंदर से बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब जैसे एक सीड है, अब क्या है, नारियल है। अब उस नारियल को देखो अंदर से आपको क्या मिलेगा, वो बिल्कुल खोखला मिलेगा, यानी उसके अंदर वाटर कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा, मिलता है ना। जैसे नारियल हो गया भाई, कैस्टर हो गया, तो ये क्या है, ये सीड ऐसे होते हैं अंदर से आपको क्या मिलेंगे, खोखले मिलेंगे, क्योंकि इनका जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से क्या है, कंज्यूम नहीं हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। अब फिर क्या हुआ, आप जैसे नारियल पानी पीते हो तो जो नारियल के सीड का है वो क्या है, वो उसके अंदर वो उसका एंडोस्पर्म है। बात समझ में आ रही है, यहां तक आई ना बात समझ में बेटा। तो अब क्या हुआ, अब आगे चलते हैं कि भाई हाँ इसने बताया ये, एक मिनट अभी रुकना भी है ना। तो अब बात आती है बेटा एंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड अभी बताया था मैंने कि भाई जो ये सीड है ना इनके अंदर एंडोस्पर्म जो है स्टोर होता है, ठीक ठीक है ना। अब देखो अब क्या हुआ कि भाई ये जो सीड था, पहले तो हमने डाइकोट सीड की बात की कि वो सीड जो है ना पूरा का पूरा अंदर से भरा हुआ होता है, यानी उसके अंदर कोई वोटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता ही नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये भरा हुआ है, ठीक है। अब इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट नहीं है। अब ये कह रहा है एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म इज नॉट इंटायरली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए एम्ब्रियो। जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो कुछ सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया जाता। अब जैसे आपने वो देखा होगा नारियल, मान लो ये नारियल की तो वैसे व्हाइट होती है, वैसे मैं बताने के लिए आपको बता दूं। अब जो नारियल का जो एंडोस्पर्म है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्या है, उसकी एक गिरी बन जाती है यहाँ पे, वो सफेद सफेद गिरी आपने देखा है ना बेटा, वो क्या है, वो खाने योग्य यूज की जाती है। लेकिन जो इसका एंडोस्पर्म जो है पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया जाता, तो इसका ये क्या होता है, ये फ्रूट होता है और बीच में क्या होता है, पानी, वोटरी सब्सटेंस। फिर इसने क्या बताया, तो एग्जाम्पल है इसके वीट, राइस, कोकोनट, मेज एक्सेट्रा। ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, जो ऑर्चिड्स हैं वो क्या है बेटा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। अब बात आती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटीग्यूमेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड कोट। आपने ये पढ़ा था कि भाई आपने ओव्यूल का डायग्राम देखा था। अब ओव्यूल के अंदर ये क्या प्रेजेंट थी उस टाइम पे, ये इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट थी ना बेटा, इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट कुछ इस तरह से आपने जो है ओव्यूल का डायग्राम देखा था। अब जो ये इंटीग्यूमेंट्स हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं, सीड कोट। यानी इन ये जो इंटीग्यूमेंट्स है मतलब ये तो सीड बन गया, ये ओव्यूल है। अब जो इंटीग्यूमेंट्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सीड कोट में। जो ये इंटीग्यूमेंट्स है इनका क्या बन जाएगा, सीड कोट। सीड कोट यानी सीड के ऊपर का की जो जगह होती है ना। आपने पूरा का पूरा ये चक्कर क्या चल रहा है कि भाई ये वो चल रहा है, ये तो क्या है, नीचे ओव्यूल है और ये ओवरी है,
यानी ये इसकी ओवरी है। अब ये जो ओवरी है, ओवरी तो किस में कन्वर्ट हो गई थी? फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो रही थी? फ्रूट में। अब फ्रूट की जो अपर लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी? एपिकार्प में। जो फ्रूट का जो ऊपर पापड़ बोलते हो आप उसको, वो तो होता है एपिकार्प। अब जो बीच वाली जगह थी फ्रूट की, ये किस में कन्वर्ट हो गई? मीजोकार्प में। किस में कन्वर्ट हो जाती है ये? मीजोकार्प। मीजोकार्प को ही खाते हैं हम। किसको खाते हैं बेटा हम? मीजोकार्प खाते हैं हम। मान लो ये फ्रूट है और इसका ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला तो एपिकार्प है, यानी उसका क्या बन गया? उसका वो पापड़ जो जिसको बोलते हैं आप, उसका छिलका, वो तो है एपिकार्प। छिलका है ये, ऊपर क्या है? एपिकार्प है। और जो मीजोकार्प है ये क्या है बेटा? जिसको हम खाते हैं, मीजोकार्प। फिर क्या इसके अंदर वाली लेयर? एंडोकार्प। यानी फिर ये आ जाता है बेटा सीड वाला पोर्शन। और सीड के ऊपर क्या होती है? ये इंटुगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। इंटुगमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सीड कोट, यानी सीड के ऊपर वाली लेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। आ रही है ना बात? अच्छे से क्लियर हो रही है ना? अब इसने क्या बताया बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटुगमेंट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सीड कोट, माइक्रोपाइलर रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अब भाई कोई भी सीड कोट है, अब उसके ऊपर क्या होता है? एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है। मान लो ये सीड है, पूरा का पूरा क्या है? ये सीड है। अब इसके ऊपर क्या है? एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, उस मतलब माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। तो माइक्रोपाइलर रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, फैसिलिटेट इंटायर द ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। मान लो ये पूरा का पूरा सीड है और इस सीड के ऊपर एक छोटा सा आपको पोर दिखाई देगा, जिसके अंदर से सीड के अंदर वाटर कंटेंट जाएगा, नमी जाएगी और जो भी मतलब ऑक्सीजन वगैरह जाएगी, जिसके कारण सीड क्या है? जर्मिनेट करेगा, यानी वो ग्रो करेगा, उसके अंदर जर्मिनेशन होगा। अगर मान लो सीड है, सीड, अब आपने बादाम का सीड देखा होगा, उसके ऊपर बहुत आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक हार्ड कोट प्रेजेंट होता है। अब उसको हम ग्रो करवाने लग जाएं तो उसका वो कोट कोट हटने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, उगलने में, यानी वो सीड इतना जल्दी ग्रो नहीं करेगा। अब जो इसने ये जिक्र किया है ना बेटा, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, यानी सीड के अंदर वो जो ओपनिंग होती है वो नमी पहुंचाने के लिए होती है, ताकि इस सीड के अंदर नमी जाए और फिर ये ग्रो करे। अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये सीड वाला पोर्शन इन्होंने दिखा रखा है। अब बात आती है, इसने दिखा रखा है एम्ब्रियो पेरिस्पर्म। अब बात आती है पेरिस्पर्म होता क्या है। अब जैसे ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है सीड के अंदर, जो ये एम्ब्रियो है ये डेवलप हो रहा है, जो एंडोस्पर्म का रेमिनेंट्स बच जाता है, जो एंडोस्पर्म का बचा हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। अब मान लो ये सीड है, ये सीड ग्रो करने लग रहा है, ये इसका ये क्या है? ये एम्ब्रियो यहाँ पे इसको क्या करने लग रहा है? पूरा पूरा कंज्यूम करने लग रहा है, ठीक है, इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम करने लग रहा है। जो बचा हुआ रेमिनेंस पोर्शन बच जाता है, यानी जो थोड़ा बहुत पोर्शन बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट उसके अंदर बच जाता है, तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। आई ना बेटा बात समझ में? अब देखो ये एक तरह से सीड वाला जो पोर्शन दिखा रखा है, और इसने एम्ब्रियो ने क्या किया? यहाँ पे अपनी लेयर बना ली, इसको पूरा पूरा कंज्यूम करने लग रहा है, और फिर अंदर से क्या बच गया? ये इसका थोड़ा सा रेमिनेंट्स बच गया ना, जो कि पूरा पूरा इसको नहीं भरा, यानी क्लियर नहीं किया। तो यही पोर्शन क्या है? पेरिस्पर्म है। क्या है ये वाला पोर्शन? पेरिस्पर्म। आ गई ना बेटा बात समझ में? अब जब ये सीड बनना स्टार्ट हुआ है, अब सीड जो बनना स्टार्ट हुआ है, इसके जो है ना यहाँ से कोटिलीडंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये इसके क्या है? ये इस साइड वाला भी, ये भी कोटिलीडंस है, और ये भी क्या है? कोटिलीडंस है बेटा, ठीक है। अब बात आती है इसकी जो है ना, जो सीड को की जो है ना टू कवरिंग दिखा रखी है इसने। बाहर वाली को क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं, और अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं? टैगमन बोलते हैं। इसमें दे नहीं रखा है शायद, तो ये क्या टेस्टा और टैगमन होती हैं, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि भाई अब देखो, अब इसने पूरा का पूरा सीड दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है बेटा? सीड, बीज दिखा रखा है। अब सीड के बाहर वाली जो ये लेयर है, ये क्या है? ये है सीड कोट। क्या है बेटा? सीड कोट। अब ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है, देखो ये सीड के ऊपर वाली कवरिंग दिख रही है ना, ये तो इसने बोल दिया भाई ये सीड कोट है। अब ये जो खाली जगह बच गई, यानी
यानी जो पूरी तरह से यानी वोटरी सबस्टांस इसके अंदर बच गया, ये इसका क्या है, एंडोस्पर्म है। अब ये इसके कोटिलीडन है, क्या है ये इसका कोटिलीडन्स। कोटिलीडन्स तो आप समझते हो ना क्या होता है, कि भाई जो सीड का ये वाला जो पोर्शन है ये कोटिलीडन्स है, तो ये कोटिलीडन्स है। अब क्या होता है इस सीड के अंदर बेटा, फिर ये क्या है, एम्ब्रियोनिक रूट। अब ये जो सीड वाला पोर्शन है, यहां से एक एम्ब्रियोनिक रूट निकलती है, जिसको ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये है इसी सीड के अंदर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है ये, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो नीचे वाला जो पोर्शन निकलेगा, तो वो एम्ब्रियोनिक रूट है। रूट यानी ये रेडिकल वाला पोर्शन निकल गया यहां से रेडिकल किस में कन्वर्ट हो गया, रूट में कन्वर्ट हो गया ना। अब फिर क्या हुआ, ऊपर वाला की क्या है, प्ल्यूमूल है, इसकी सूट बन गई। अब तुम जब रूट के अंदर भी आगे जिक्र करोगे, तुम आगे पढ़ोगे कि भाई जो ये रूट है, पूरा का पूरा रूट सिस्टम है भाई, जो मेन रूट निकलती है वो क्या होती है, टैप रूट होती है। अब जो इसके अंदर से भी रूट निकल गई है, ये प्राइमरी रूट है। अब प्राइमरी रूट से भी जो रूट निकल गई, ये क्या है, सेकेंडरी रूट है। अब फिर इनके ऊपर क्या होते हैं, एयर लाइक स्ट्रक्चर, पतले पतले एयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखा ना आपने, एयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे पतले पतले प्रेजेंट होते हैं। रूट एयर जिसको बोलते हैं, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। समझे ना बात, कैसे क्या कुछ चलता है सारा का सारा। तो इसने क्या बताया, अब ये बात समझ में आई। अब ये कह रहा है मोनोकोटिलीडन्स कॉर्न, मक्का देखा होगा आपने, मक्के का सीड, मेज का। अब ये क्या है, इसके अंदर 2 कोट प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर तो ओनली ये क्या है, 1 कोट प्रेजेंट है बेटा। कौन सा कोट प्रेजेंट है, 1 कोट। अब 1 कोट प्रेजेंट है तो ये मोनोकोटिलीडन्स है। अब ये बीन है, बीन का सीड दे रखा है। बीन्स देखी है ना आपने, जैसे मटर वगैरह या इस टाइप की जो चीजें हैं, उनके अंदर क्या होती है बेटा, डाइकोटिलीडन सीड होता है। क्या होता है, डाइकोटिलीडन सीड। ठीक है, इसके अंदर जो देखो यहां पे जो दिखाई दे रहे हैं, बीज के अंदर ही आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यहां पे ये 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट है बेटा। यहां पे इनके हैं ये जो 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट, एक नीचे और एक ऊपर, दिख रहा है ना, ये है 2 कोटिलीडन्स। और जो ये अदर बचा हुआ पार्ट है, ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है। समझे बात। अब बात आती है बेटा, सीड मैच्योर, वाटर कंटेंट रिड्यूस, सीड ड्राई। जब भी सीड मैच्योर होता है, जब सीड मान लो स्टार्टिंग में तो सीड भी भाई मैच्योर नहीं होता, वो सीड बिल्कुल कच्चा होता है, बनना स्टार्ट होता है। जब सीड मैच्योर हो जाता है, मान लो ये सीड मैच्योर होगा ना, जिस भी टाइम पे ये सीड मैच्योर होगा, तो इसके अंदर वाटर कंटेंट क्या है, डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल से भर जाएगा। यानी इसके अंदर पूरा का पूरा फूड मटेरियल स्टोर हो जाएगा बेटे। क्या स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर पूरा पूरा फूड मटेरियल स्टोर हो जाएगा। और वो फूड मटेरियल कब काम आएगा, जब ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। जब ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर से ये फूड मटेरियल ले लेके पूरा का पूरा फिर प्लांट बनना स्टार्ट होगा। बात आई समझ में। अब ये क्या कह रहा है, इफ अनफेवरेबल कंडीशन आर प्रेजेंट, सीड अंडरगो डोरमेंसी, टेम्परेरी स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस। अब बात आती है, अगर सीड को अनफेवरेबल कंडीशन मिले, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कोई भी सीड है, हमने जमीन के ऊपर डाल रखा है, उसको ना तो वाटर कंटेंट मिले, यानी वो अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है बेटा, द सच टाइप ऑफ कंडीशन विच आर नॉट फेवर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो सीड के जर्मिनेशन के फेवर में जो कंडीशन नहीं होती, वो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं। जैसे सीड सूखी जगह पे गिर दिया या किसी पत्थर के ऊपर आपने डाल दिया, तो क्या वो ग्रो कर जाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि ना तो उसके अंदर वाटर कंटेंट जा पाएगा, ना ही उसको मतलब कोई मिनरल्स वगैरह भाई मिलेंगे सोयल वगैरह से तो वो कंडीशन होती है बेटा अनफेवरेबल कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, सीड डोरमेंसी बोलते हैं उसको। सीड क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो ग्रो ही नहीं कर पाता। इफ कंडीशन आर फेवरेबल अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा बेटा, सीड जर्मिनेट। अब एक सीड को हमने अच्छे से जमीन के अंदर लगाया और उसके अंदर वाटर डाल दिया, अच्छी उसके अंदर खाद वगैरह डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होगी, तो वो अच्छे से क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। तो ये बात आपको समझ में आई बेटा। तो ये पूरी की पूरी बातें आपको सीड के बारे में मैंने जो है बताई है।
ठीक है बेटा। देखो ये मोनोकोट के अंदर देखो, अब सीड से देखो ये मोनोकोट सीड इसने दिखा रखा है। अब ये बीज के अंदर वाला पोर्शन इन्होंने दिखा रखा है। देखो इस सीड के अंदर क्या क्या होता है। अब ये जो रेडिकल आपको दिखा रहा है इसकी तो क्या बन जाएंगी, रेडिकल की क्या बनी, रूट। अब देखो समझने की बात है, ये रेडिकल है, रेडिकल वाला पोर्शन क्या है, रूट वाला पोर्शन है। अब मान लो ये रूट निकल गई प्लांट की, अब ये जो इसके ऊपर देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये होती है रूट कैप। पता ना, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है रूट के नीचे प्रेजेंट होता है, ये है रूट कैप। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्या है, ये सूट एपिक्स है, ऊपर से सूट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ये ऊपर वाला कोलियोपेटाइल दिखा रखा है, ये स्कैटुलम दिखा रखा है। तो ऐसे ही क्या बेटा, ये सीड के बारे में ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। याद रखना है भाई, 2 टाइप के सीड है, मोनोकोटिलीडंस, डाइकोटिलीडंस, और क्या है, एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड, यानी एक्स एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड। तो आपको सभी को बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। तो सीड के बारे में बिल्कुल ध्यान से एक बार इसको पढ़ना। ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना है कि भाई जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके बारे में ही सारी की सारी बातें की जा रही हैं, और वो फिर बाद में कैसे जर्मिनेट होता है, क्या कुछ, क्या एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर, क्या एम्ब्रियो होता है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।